स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। आज की क्लास में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या कैनिज़ारो रिएक्शन की कुछ बेसिक बातें हम देखेंगे, उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म में पूरा क्लेडेनबर्ग की मैकेनिज्म जो दिया गया है वो ही मैं कराऊंगा, क्योंकि क्लेडेनबर्ग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैनिज़ारो रिएक्शन क्लेडेनबर्ग में उसका मैकेनिज्म एकदम बहुत अच्छे से दिया गया है, और उसके बाद उस मैकेनिज्म करने के बाद हम कुछ सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में बेसिकली उसका एग्जाम्पल करेंगे। सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो टाइप अगर मैं बोलूं कैनिज़ारो रिएक्शन की, तीनों टाइप हो सकते हैं, सेल्फ कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो और इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, देखो कैनिज़ारो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन का नाम है वो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है, क्योंकि यहां पर जो साइंटिस्ट ने काम किया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो। किस साल में ये रिएक्शन फर्स्ट रिपोर्ट किया था, 1853। हमको यही पॉइंट पहले लिखना पड़ेगा। क्या साइंटिस्ट का क्या नाम था, स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो। स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो ने ये रिएक्शन किया था फर्स्ट, इन्होंने डेवलप किया था किस ईयर में, 1853 में। 1853 में। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रिएक्शन का जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है। एक यहां पर नोट कर लो कि द नेम ऑफ द रिएक्शन इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे रिएक्शन का नाम दिया गया है। पहला पॉइंट ये गया। अब दूसरा बेसिक चीज क्या है, ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली एक रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, अब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, बोलो क्या है। अगर एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, इन दैट केस जो रिएक्शन होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। और ये कैनिज़ारो रिएक्शन की ब्यूटी क्या है, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा ना, ये कोई रेडॉक्स एजेंट हमको नहीं लेना पड़ेगा, ये खुद ही हो जाएगा। यही खासियत है इस रिएक्शन की, ब्यूटी है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन क्या हो सकते हैं, किस मॉलिक्यूल बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास क्या नहीं होगा, जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इन दैट केस कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन हो जाए तो क्या होगा, बोलो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। ये बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन किस मॉलिक्यूल के ऊपर हो सकता है, बोलो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर हो सकता है। और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में से कौन सा एल्डिहाइड, नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड, जैसे एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ओके, समझ रहे हो। अब तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, द मॉलिक्यूल्स which does not have alpha hydrogen, the molecules of aldehyde। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, किस मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इन दैट केस ओनली कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। और एग्जांपल अगर मैं बोलूं क्या हो सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और Me3CCHO, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब कैनिज़ारो रिएक्शन की टाइप अगर मैं बोलूं, देखो कैनिज़ारो रिएक्शन बेसिकली तीनों टाइप में हम देख सकते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन को। पहला टाइप क्या है, सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, जो दो एल्डिहाइड के बीच में हो सकते हैं। दो एल्डिहाइड कैसा,
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और दो मॉलिक्यूल ही हमको सेम लेना पड़ेगा। सेम मतलब क्या? सेम मतलब क्या? सेम। अगर दो सेम एल्डिहाइड में रिएक्शन हो जाए, दो सेम एल्डिहाइड, कौन सा सेम एल्डिहाइड? ऑब्वियसली वो एल्डिहाइड नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड होना चाहिए, तभी सेम कैनिजारो रिएक्शन देगा। सेकेंड टाइप अगर मैं बोलूं, यहां पर मैं पहला टाइप मैं बोल रहा हूं, टाइप्स अगर मैं बोलूं, पहला टाइप क्या है? सेम कैनिजारो रिएक्शन। अगर दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाए, और जो एल्डिहाइड हमको मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अगर क्या यहां पर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली दो डिफरेंट एल्डिहाइड में हो सकते हैं, और दो डिफरेंट एल्डिहाइड जो हमको लेना पड़ेगा उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड, दैट इज उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना होना चाहिए। इसका मतलब ये जो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन ये दो मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, ये बेसिकली दो मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। सिमिलरली मैंने क्या बोला था, यहां पर भी सेम कैनिजारो रिएक्शन दो मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, और दो मॉलिक्यूल ऐसा लेना पड़ेगा सेम, दो मॉलिक्यूल सेम लेना पड़ेगा। यहां पर भी दो मॉलिक्यूल हमको लेना पड़ेगा। और इंट्रा मतलब क्या है? बोलो। इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर कैनिजारो रिएक्शन हो जाए। ओके, सो इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। सो बेसिकली हमने कुछ बेसिक बातें यही हमको जानना था, नोट कर लो। देखो और एक चीज, ये जो सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है ये भी दो मॉलिक्यूल के हेल्प से हो सकता है, और सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन के अलावा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी दो मॉलिक्यूल हमको लेना पड़ेगा, और इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होने के लिए बेसिकली हमको वन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ओके, हाँ, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला, क्या कि ये एक बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन इसका मतलब जो हमको सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा उस सबस्ट्रेट के ऊपर क्या होगा? उस सबस्ट्रेट की ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, उस सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, और उस सबस्ट्रेट की क्या हो जाएगा? बोलो, रिडक्शन भी हो जाएगा। तभी तो हम बोल सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। सो जो हम सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट आप बोल सकते हो, उस रिएक्टेंट की रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। ओके, सो ये पॉइंट पहले आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब बेसिकली ये जो रिएक्शन, ये जो कैनिजारो रिएक्शन है, इस कैनिजारो रिएक्शन की जनरल स्कीम क्या होगा? क्या स्कीम होगा इस कैनिजारो रिएक्शन की, वो हमको देखना पड़ेगा। देखो, जनरल स्कीम की अगर मैं बात बताऊं तो क्या होगा? मैंने क्या बोला? बेसिकली हमको एक क्या लेना पड़ेगा? बोलो, नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड हमको लेना पड़ेगा। सो बेसिकली वी हैव टू टेक नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड। अब नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड के साथ हमको क्या लेना पड़ेगा? और नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड जो लेंगे हम, कितना मॉलिक्यूल उसका लेना पड़ेगा? दो। ये बेसिकली मैं जनरल स्कीम किसका लिख रहा हूं? सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन की, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन की मैं बता रहा हूं। अब इसका जो हमको मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड की, वो दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और उसके साथ हमको क्या लेना पड़ेगा? इसके साथ हमको एक बेसिकली बेस लेना पड़ेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड KOH भी वो हो सकते हैं और NOH भी हो सकते हैं। और एक चीज, किसी किसी बुक में कॉन्सेंट्रेटेड के जगह में यहां पर क्या लिखा गया है? 50% KOH और 50% NOH। बात एक ही है, एक ही है। इसका मतलब क्या है कि KOH की कॉन्सेंट्रेशन हमको ज्यादा लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? पानी की अमाउंट
KOH में और NOH में वो कम होना चाहिए, ये जो KOH की अमाउंट वो ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो? अब इससे हम क्या बेसिकली जनरेट करेंगे, इससे हम एक अल्कोहल जनरेट करेंगे और उसके साथ हम क्या जनरेट करेंगे, अल्कोहल एक जनरेट करेंगे और उसके साथ हम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट भी एक जनरेट करेंगे। और आप कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ एनायन भी बोल सकते हो। और इसके ऊपर अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल जनरेट, अल्कोहल तो रह ही जाएगा और उसके साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो? अब यहां पर देखो, अच्छे से देखना। सो नॉन एल्कोलाइजेबल एल्डिहाइड हमको एक लेना पड़ेगा। अब लेट अस टेक बेंजाल्डिहाइड। सो बेंजाल्डिहाइड से हम क्या जनरेट करेंगे, सेम रिएक्शन कंडीशन अगर हम डाल दे तो बेसिकली ये जो अल्कोहल होता है वो प्राइमरी अल्कोहल होता है 1 डिग्री। ओके, सो प्राइमरी अल्कोहल कैसे होगा, पीएच CH2OH, यही हमारा प्राइमरी अल्कोहल। और उसके साथ क्या होगा बोलो, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, दैट इज PHC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। अगर हम NOH ले तो Na+ आ जाएगा और अगर हम KOH ले इन दैट केस K+ आ जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप लोग ही बोलो, यहां पर क्या हुआ, CHO से OH में चला गया और CHO से अगर मैं अच्छे से लिखूं, इसको अगर हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या हो जाएगा बेसिकली, अरे बोलो, अरे बोल तो दो ना यार, बेंजोइक एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड हमने एक जनरेट कर दिया। सो यहां पर देखो हमने बेसिकली क्या किया, एक एल्डिहाइड से हमने अल्कोहल भी जनरेट किया और एल्डिहाइड से हमने क्या जनरेट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी जनरेट कर दिया। अब यहां पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका फंक्शनल ग्रुप का क्या है, CHO, इसका C डबल बॉन्ड OH और इसका क्या है, अल्कोहल का CH2OH। अगर मैं बोलूं फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं बोलूं OH है। ओके, अब यहां पर ही बोलो क्या हुआ, यहां पर अगर आप अच्छे से देखोगे CH2OH ही लिखो, प्राइमरी अल्कोहल मैं बोला ना, सो 1 डिग्री। अब यहां पर देखो, अगर आप यहां से यहां पर जाओगे तो क्या हुआ बेसिकली, हाइड्रोजन 2 ऐड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अरे बोल तो दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन होता है ना। अब यहां पर देखो CHO से COH, ऑक्सीजन एक ऐड हो गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन हुआ ना। अब यहां पर देखो अच्छे से, ये जो यहां से यहां पर जो जाया मॉलिक्यूल, ये जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ, ये क्या प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बोल सकते हैं बोलो, रिड्यूस प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं ना, रिड्यूस प्रोडक्ट। और ये जो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं ना, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। ओके, अब आते हैं बेसिकली मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म किसका करेंगे, ऑब्वियसली सेल कैनिजारो रिएक्शन की। यहां पर हमने रिएक्टेंट में क्या लिया था, बेसिकली बेंजाल्डिहाइड। सो बेंजाल्डिहाइड को ड्रॉ करो और उसके साथ हमने रिएजेंट क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड KOH और 50% KOH। सो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो ऑब्वियसली OH माइनस तो प्रेजेंट होगा। अब OH माइनस की क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि ये जो OH माइनस है क्या है, एक अमीर आदमी है, सो न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल को क्या जरूरत है, ऑब्वियसली गरीब आदमी। ये कार्बोनिल कार्बन की सेंटर अगर आप अच्छे से देखोगे ये गरीब सेंटर है, सो यहां पर जाके अटैक करेगा। सो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन और OH के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट होगा।
और एक हाइड्रोजन रह जाएगा। अब यहां पर देखो और एक चीज, इस रिएक्शन में स्पेसिफिकली OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा और एज अ बेस भी काम करेगा। सो OH माइनस तो बहुत ही अमाउंट में प्रेजेंट है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हमने लिया, पानी का अमाउंट बहुत ही कम है और किसका अमाउंट ज्यादा है, ऑब्वियसली OH माइनस की। अब अगर यहां पर अच्छे से देखोगे, ये जो फेनोलिक OH है ना, जो फेनोलिक OH होता है ये बहुत ही एसिडिक नेचर शो करता है। सो बेस का काम क्या होगा, ऑब्वियसली इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना। सो बुक में ऐसे लिखा गया है कि कार्बन के ऊपर यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और इस कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन नेगेटिव, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एनायन। डाई एनायन, हाइड्रेट डाई एनायन भी आप बोल सकते हो, किसी किसी बुक में ये लिखा गया है। अब ये जो डाई एनायन है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत ही यहां पर है। अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अगर O माइनस बैक करे तो यहां से H माइनस सिस्टम से बाहर जा सकता है, हाइड्राइड आयन की बाहर जाना, और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या कि O माइनस बैक करे और इस हाइड्राइड की ट्रांसफर हो, इस हाइड्राइड की ट्रांसफर हो। सो कहां ट्रांसफर करेगा हमको देखना पड़ेगा। यहां पर अच्छे से देखो, बेसिकली बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमने एक मॉलिक्यूल यूज किया अब तक और हमको रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, 2। सो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल हमने यूज कर दिया और एक मॉलिक्यूल रिमेनिंग पड़ा है। सो और एक मॉलिक्यूल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पर देखो अब क्या होगा, बेसिकली O माइनस बैक करेगा और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। सो ये जो हाइड्राइड शिफ्ट है, ये कैसा हाइड्राइड शिफ्ट बोलो, ये इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर बोल दो क्या, इंटरमोलिकुलर। अगर इंट्रामोलिकुलर होता तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हो जाता, इन दैट केस क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर। और यहां पर अलग मॉलिक्यूल के ऊपर हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में हो नहीं हो रहा है। सो ये जो शिफ्ट है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। और ये जो स्टेप है, ये अगर मैं बोलूं ये स्लोएस्ट स्टेप है, बहुत ही स्लोएस्ट स्टेप है। क्यू बोलो, क्यू की। और ये जो स्टेप है ये रिवर्सेबल नहीं है, ये एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो फॉरवर्ड में ही जाएगा, वो बैकवर्ड में नहीं आएगा। क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होने के लिए हमने बेसिकली ये जो KOH और NOH हमने जो लिया उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई लिया। ऑब्वियसली वी हैव टोल्ड व्हाट 50% ऑफ KOH और 50% ऑफ NOH, और कॉन्सेंट्रेटेड NOH भी हम लिया। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सो बैकवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक चीज, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये बहुत ही जल्दी टूट नहीं सकते। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डिफिकल्ट टू ब्रेक है और नॉट इजी टू ब्रेक, ऐसे भी बोल सकते हो। सो इसलिए ये जो स्टेप होगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के ये जो हाइड्राइड की शिफ्ट होगा, ये बहुत ही जल्दी नहीं होगा, ये बहुत ही स्लो होगा। इसलिए ये जो स्टेप है ये बेसिकली स्लोएस्ट स्टेप है। और यहां पर क्या बेसिकली जनरेट होगा, यहां पर बेसिकली पीएच, यहां पर हाइड्राइड एक आया तो O माइनस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा ना। उसके साथ क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, उसके साथ बेसिकली यहां पर PH C डबल बॉन्ड O माइनस। अब मैंने क्या बोला था लास्ट में कि हाइड्रोलिसिस हमको करना पड़ेगा। अब हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहां पर भी OH आ जाएगा और यहां पर भी H आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द mechanism. So we have generated 1 degree alcohol and what? And carboxylic acid. हमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी जनरेट कर दिया और 1 डिग्री अल्कोहल भी जनरेट कर दिया। सो बेंजाल्डिहाइड से CHO से हमने COH भी जनरेट कर दिया और 1 डिग्री अल्कोहल दैट इज CH2OH भी जनरेट कर दिया। सो ये बेसिकली रिड्यूस प्रोडक्ट हमने जनरेट कर दिया और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ये हमने जनरेट कर दिया। समझ लिया।
अब दो क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन, यहां पर देखो, अच्छे से देखो। अगर यहां पर बेंजाल्डिहाइड है और उसके साथ NO2 दिया गया है, सो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा। और एक क्वेश्चन होगा कि अगर यहां पर CH3 3CHO अगर ये मॉलिक्यूल दिया गया है, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा। और एक क्वेश्चन लिख लो कि फॉर्मेल्डिहाइड के केस में क्या होगा। मैं बेसिकली एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आप इसके बाद दो एग्जांपल आप खुद करोगे। कैसे, मैं बता रहा हूं। यहां पर देखो, ये क्या है, बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और NO2 है। NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर शो करेगा, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेगा। सो अगर अपने तरफ खींच लेगा तो कार्बन जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक नेचर उसका ले रहा है। NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई हो जाएगा। सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड KOH क्या करेगा, जल्दी से जल्दी वो OH माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। सो अल्टीमेटली वी विल सी व्हाट, दो प्रोडक्ट जनरेट होगा, एक रिड्यूस प्रोडक्ट और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। सो जनरेट कर दो। ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं तो COH NO2 हो जाएगा और रिड्यूस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अरे बोल तो दो ना, प्राइमरी अल्कोहल जनरेट हो जाएगा ना। सो ये मॉलिक्यूल दो जनरेट हो जाएगा, यही हमारा प्रोडक्ट होगा। और ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लोगे। सो बेसिकली आज की लेक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में ये दो क्वेश्चन की मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा, बोलो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन की कॉन्सेप्ट देखेंगे और वहां से क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।